दोस्तों, अमित शाह का प्रधानमंत्री बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमित शाह मोदी के बाद किस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने की चाह रख रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि आपको बता दें, जिस प्रकार से गुजरात लॉबी लगातार राजनीति में हावी रहती है, तो अमित शाह भी ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं अब वो मोदी के बाद शिफ्ट हो जाएंगे प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन योगी उसमें बहुत बड़ा रोड़ा है। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की जो अनबन है वो बहुत दिनों से चल रही है और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी एक स्पेशल लॉबी खड़ी करके रख दी। उस लॉबी में तमाम सारे नेता हैं, चाहे हम बात कर लें केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, चाहे निषाद पार्टी के संजय निषाद की बात कर लें, तमाम सारे नेता हैं जो इनकी लॉबी से आते हैं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो खुल के बोलते चले आते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस प्रकार से इनकी लॉबी कमजोर पड़ती नजर आ रही है, ऐसे में अमित शाह अब यूपी में ढीले नजर आ रहे हैं। चुनाव बीता, लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पे सपा की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पे सिमट के रह गई। तो ऐसे में ये बताया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाएगा। लगातार जो राजनीतिक अदावत थी वो लगातार जारी थी और केशव प्रसाद मौर्य कभी दिल्ली जाते थे तो कभी यूपी आते थे, यही चल रहा था। लेकिन आपको बता दें, जिस प्रकार से बीते दिनों में योगी आदित्यनाथ के जो बयान आए हैं, उनकी सक्रियता दिख रही है। वो जो बोलते हैं स्पष्ट खुले मंच पे बोल देते हैं। ऐसे में लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के जो हाथ हैं पूरी तरीके से खुल चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य उनके बीच रोड़ा थे। केशव प्रसाद मौर्य मांग कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी भी उनको चाह रही थी, लेकिन जनता की इतनी डिमांड योगी आदित्यनाथ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि योगी आदित्यनाथ को हटाती है तो कहीं ना कहीं उनका नंबर लग जाएगा। तो किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य ने आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बयान दे दिया है, इससे हड़कंप मच गया है और अमित शाह की लॉबी कमजोर नजर आ रही है, योगी आदित्यनाथ और मजबूत नजर आ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? तो केशव प्रसाद मौर्य खुले मंच पे कह रहे हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री, योगी जैसा मुख्यमंत्री देश में कहीं नहीं है। जितना काबिल मुख्यमंत्री योगी हैं, किसी भी राज्य में उनके टक्कर का कोई मुख्यमंत्री नहीं। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने दंडवत वो झुक चुके हैं योगी के सामने और मान चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ ही राजा हैं, योगी आदित्यनाथ ही बॉस हैं सबके। और योगी आदित्यनाथ की डिमांड अब बंगाल में भी जिस प्रकार से बंगाल के कांड के बाद से उठने लगी है कि बंगाल में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए या फिर योगी को एक दिन बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। फिर देखते हैं बंगाल में क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इनकाउंटर्स होते चले आते हैं माफियाओं के खिलाफ या फिर बलात्कारियों के खिलाफ, ये बहुत तगड़ी तरीके से राजनीति को दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति किस प्रकार से चलती है। तो अब अमित शाह कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होंगे, अमित शाह कहीं ना कहीं दुखी होंगे। केशव प्रसाद मौर्य भी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते नजर आए हैं। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने मान लिया है कि योगी ही उनके बॉस रहेंगे और अगर योगी बॉस बने रह जाते हैं, योगी रास्ते से नहीं हटते हैं, तो योगी आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जरूर बैठेंगे, क्योंकि योगी जनता की मांग है। आज जनता कह रही है, तमाम सारे प्रदेश में स्टार प्रचारक रहते हैं योगी, और जनता कहती है कि योगी आदित्यनाथ जितना अच्छा मुख्यमंत्री देश में कोई नहीं है। योगी जिस प्रकार से कार्य करते हैं, उनका जो एक्शन प्लान होता है, उसके बदौलत वो देश में जाने जाते हैं और कहा जाता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री योगी होंगे, चाहे हम पाकिस्तान के बयान की बात कर लें, अभी जिस प्रकार से योगी ने कहा था कि पाकिस्तान का या फिर विलय होगा भारत में या फिर सफाया हो जाएगा दुनिया के नक्शे से। तो स्पष्टवादी हैं, प्रखर वक्ता हैं, साफ साफ बोलते हैं, छुपाते नहीं है कुछ भी। कावड़ यात्रा को लेकर आपने देखा था, चाहे मुहर्रम को लेकर आपने देखा था, स्पष्ट बातें कही थी कि मुहर्रम में हथियार नहीं निकलेगा और कावड़ यात्रा में सभी दुकानदार अपना नाम प्लेट लगाएंगे। फिलहाल कोर्ट ने तो उसको मना कर दिया, उसकी बात ही नहीं, लेकिन योगी ने इसको लागू करवाया था। तो किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का जो रुख है वो स्पष्ट रहता है और वो किसी के दबाव में आना ही नहीं पसंद करते हैं। उनका हाथ स्वतंत्र रहता है, वो स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। कहाँ कैसा क्या काम होगा, कहाँ इनकाउंटर होगा, कहाँ पे बुलडोजर चलेगा और किस प्रकार से माफियाओं से निपटना है, भली भांति योगी परिचित है। तो केशव प्रसाद मौर्य का भी
इनके पक्ष में बयान जाना अब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी जो है वो हावी नहीं हो पा रही योगी के ऊपर। अब योगी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। योगी जो है वो जनता की डिमांड बन चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी भी अपना भविष्य जानती है कि योगी को हटाने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का सफाया। क्योंकि मोदी जब तक संभाल रहे तब तक अच्छी बात है, लेकिन मोदी के बाद से अमित शाह जो है वो पब्लिकली लाइक नहीं किए जाते हैं। पब्लिक उनको लाइक कहीं ना कहीं नहीं करती है जितना योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी नीति ही नहीं काम करती है, आपकी लोकप्रियता भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि लोकप्रियता के बिना आपको वोट मिलना जनता का संभव है। आपको याद होगा कि मोदी के नाम पे जिस प्रकार से कितना भयंकर तरीके से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे, मोदी की लहर पे। तो ऐसे ही अब योगी आदित्यनाथ भी डिमांड बन चुके हैं और योगी आदित्यनाथ अब कहीं ना कहीं सभी नेताओं को पीछे छोड़ते हुए देश की राजनीति में आगे निकल रहे हैं।